हरि हरि ओम हरि हरि ओम। सबसे पहले मैं अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस को याद करता हूँ और गुरु के बहाने ही राम और कृष्ण दोनों की चर्चा हो जाएगी, तो उसी की चर्चा करें। राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरणे राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरणे। कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम शरणे राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरणे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम शांति शांति शांति। वासुदेव सुतं देवं कृष्ण चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। सत्संग में उपस्थित सभी प्रियजनों मित्रजनों को मेरा सत्सत नमन है। आपके जीवन में कृष्ण चेतना का जन्म हो, कृष्ण चेतना ही आपको मार्ग, आपका पथ प्रदर्शित करे। आज हम गीता के प्रथम अध्याय के ही अंतिम भाग के तरफ चलते हैं। यहाँ कहते हैं अर्जुन परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, उनके पांव कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, गांडीव संभल नहीं रहा है, मुंह सूख चुके हैं और कहते हैं केशव मुझे कोई सार्थकता नज़र नहीं आती, मुझे कोई अर्थ नज़र नहीं आता कि मैं अपने भाइयों को, अपने मित्रों के साथ युद्ध करूं। तो आइए उसी पे चलते हैं हम लोग। ओम कहते हैं अर्जुन न च शक्य नौमि अवस्थुतम भ्रमति इव चे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल ही दिख रहा है। कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा सब कुछ टूट जाएगा अगर मैं अपने पितामह पे बाण चलाऊं, अपने आचार्यों पे बाण चलाऊं, मित्रों पे बाण चलाऊं, तो हम क्या हैं वस्तुतः? व्यक्ति क्या है? व्यक्ति एक संबंध है, संबंध के बिना हम कुछ भी नहीं है। हम ये भूल करते हैं कि हम दुनिया से अलग हैं। आज उसी का परिणाम हम कोरोना महामारी के रूप में देख रहे हैं। हमने प्रकृति को प्रदूषित किया, जल को प्रदूषित किया और समझते नहीं है कि वही जल फिर हमें ग्रहण भी करना पड़ेगा। नदियों को प्रदूषित किया। हम एक संबंधों की श्रृंखला हैं, संबंधों के अलावा हमारा कोई पहचान नहीं है, संबंधों के अलावा हमारी कोई अपना अस्तित्व नहीं है। ये संबंध ही हैं जो हमें हमारी पहचान देते हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण,
हे माधव, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उनसे किसी प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। ये एक सात्विक आदमी का लक्षण है। अर्जुन पूर्णतः सात्विक हैं। राजसिक व्यक्ति तो चाहता है कि परिवार चूल्हे में चला जाए, समाज डूब जाए, मेरा फायदा हो, आए हो तो क्या लाए हो मेरे लिए। लोग इस सोच से जीने वाले लोग। तो यहाँ कृष्ण के सामने अर्जुन की वो करुणा वाली चेतना प्रकट होती है, वो सात्विक चेतना प्रकट होती है। वो कहते हैं कि मैं इन्हें नहीं मार सकता, सत्ता के लिए मैं इनके पीछे इनकी हत्या नहीं कर सकता। तो अमूमन अक्सर हमारे जीवन में संघर्ष होता है और उस संघर्ष का प्रारंभ रिश्तों से ही होता है। संघर्ष रिश्तों में क्यों होता है? संघर्ष रिश्तों में इसलिए होता है कि हर रिश्ते की एक सीमा है और जैसे ही आप किसी दूसरे की सीमा का अतिक्रमण करते हैं, संघर्ष प्रारंभ होता है। जैसे ही आप अपने सुख के लिए दूसरे की सीमाओं का भी अतिक्रमण कर जाते हैं, दुख वहां से प्रारंभ हो जाता है, संघर्ष वहां से प्रारंभ हो जाता है। बहुत लोग दावा करते हैं कि वो आपके मित्र हैं, सुहृदय हैं, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति जीवन में आती है तो वो हाथ खड़े कर देते हैं। उनके पास वक्त नहीं होता, वैसे शो करते हैं कि वो बिजी हैं। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बस यही है कि रिश्तों को भी उस सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक फिल्म हमने देखी थी बागवान। बागवान जब सिनेमा घरों में आई थी तो बहुत से युवकों ने आग्रह किया कि ये फिल्म मेरे पिता को, मेरे परिवार को ना दिखाया जाए, क्योंकि आज की पीढ़ी बड़ा प्रैक्टिकल हो गई है। आज की पीढ़ी हर रिश्ते में फ़ायदा देखती है, सिर्फ अपना फ़ायदा। रिश्तों में अगर परस्पर फ़ायदा हो तो रिश्ता लंबे समय तक टिकता है, वो रिश्ता अनंत समय तक उसकी गरिमा बनी रहती है। लेकिन रिश्ता अगर एक तरफा हो, हमें बचपन में एक कविता पढ़ाई जाती थी, चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पे हुई लड़ाई। चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा। मम्मी आई और उसने कहा आधा ले लो चुन्नू बेटा, आधा ले लो मुन्नू बेटा। लड़ाइयाँ होती हैं जब आप परम भोग में आसक्त होते हो, जब चाहते हो कि सारा कुछ मेरे पास हो, मैं इकट्ठा करूं, एन केन प्रकारेण किसी तरह से मैं उसे पालूं। और जब ये होता है तो आप दूसरों की सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं, दूसरों की सीमाओं को तोड़ने का प्रयास करते हैं, और तब संघर्ष का जन्म होता है, तब युद्ध का जन्म होता है। रिश्ते आपके बहुत होंगे, बहुत आपके भाई होंगे, मित्र होंगे, और भी कई रिश्ते होंगे, लेकिन रिश्तेदारी कम लोगों से होगी, क्योंकि रिश्तेदारी खोजती है भागीदारी, साझीदारी, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने की बात सिखाती है। मित्र वही जो विपत्ति में काम आए, परिवार वही जो आपके लिए खड़ा रहे। नहीं तो ऐसे तो आप कहो कि मेरा तो पूरा कुनबा है, लेकिन वो कुनबा किस काम का? वो कुनबा आपके किसी काम का नहीं। वो कुनबा आपको कहीं आगे लेके नहीं जाने वाला। तो संबंध खराब क्यों होते हैं? किसी भी संबंध को खराब करने का कोई प्रयास नहीं करता। संबंध खराब होने का कारण यही है कि हमारी जो एक भोग करने की क्षमता है और बांटने की क्षमता है, उसके बीच संघर्ष होता है। अगर आप बांटने में विश्वास नहीं रखते और उसको सब अपने अहंकार के लिए ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो रिश्तों को भी आप सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करोगे। उसे भी आप ऐसे सोचोगे कि जिस पे मैं चढ़ के किसी ऊंचाई पे पहुंच जाऊं। फिर रिश्ते आपके लिए रिश्ते नहीं रहते, वो बस सीढ़ियाँ बन जाते हैं। और जब आप चीज़ों से डील करते हो, रिश्तों को वस्तु बना देते हो, तो रिश्ते वहीं ख़त्म हो जाते हैं। वो रिश्ते फिर टिकते नहीं। ये महाभारत हुआ, उसका कारण यही है कि दुर्योधन को हमेशा ये एहसास कराया गया कि सारी संपत्ति तुम्हारी है। पांडव बाहरी आउटसाइडर है, उसके मन में ये जहर डाला गया। दुर्योधन पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है, उसके पीछे पूरा एक फ्रेमवर्क है। शकुनी है, उसके अपने परिजन हैं जो उसे
दिन रात ये कंडीशन करते हैं कि तुम भविष्य के राजा हो, सारी वसुधा तुम्हारी है। वरना कृष्ण ने तो कहा था कि दे दो हमें केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। सिर्फ 5 गांव दे दो। दुर्योधन, पांडव उसी में खुश हो रहेंगे, उनको पूरा राज्य साम्राज्य नहीं चाहिए, 5 गांव दे दो। और दुर्योधन ने क्या जवाब दिया? अहंकार का बड़प्पन देखें, अहंकार की कठोरता देखें। कहा कि 5 गांव, मैं पांडवों को एक सुई की नोक नहीं दूंगा। तो झगड़ा कहाँ होता है? झगड़ा होता है जहां प्रॉपर्टी का इशू। सारे अपराध की जड़ कहते हैं कि 3 ही है, WWW, वुमेन, वेल्थ एंड वाइन। वाइन मतलब शराब, नशा। नशा किसी चीज का हो सकता है, सत्ता का नशा हो सकता है, शराब का नशा हो सकता है, अपनी सुंदरता का नशा हो सकता है, अपनी विद्वता का नशा हो सकता है। उस नशे में आप रिश्तों को तोड़ते हैं, अपराध करते हैं। तो आदमी तब तक अपने आप को परिवर्तित नहीं कर सकता जब तक उस भोग से योग की यात्रा की तरफ अपने आप को लेकर ना जाए। अर्जुन भोगवादी दृष्टि से देख रहा है कि भाई ये मेरे मित्र हैं, ये भोग के लिए तो मुझसे लड़ रहे हैं ना, सत्ता के लिए, गद्दी के लिए तो मेरे लिए लड़ रहे हैं ना, मैं इन्हें प्रेम करता हूँ, मैं इन्हें नहीं मार सकता माधव, ये मुझे मार दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोभ में आसक्त होके ये लोग अंधे होके समझ नहीं रहे हैं कि कुल का नाश हो रहा है, कितनी मानवता मरी जा रही है, कितनी विधवाएं होंगी इस युद्ध में, कितने लोग अपने परिवारों के छत्र छाया से अलग हो जाएंगे। तो अर्जुन पूरी तरह से भोगवादी दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर करुणा है, कहीं न कहीं उनके अंदर अपने परिवार के प्रति प्रेम है। वो करुणा और वो प्रेम ही उन्हें सोचने पे मजबूर कर रहा है। वो कह रहा है मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हूँ, मुझे कर्तव्य का पता नहीं चल रहा। आदमी कब समझता है कि उसके पास करने को कुछ है नहीं, कैसे वो करे, किसी काम को कैसे करे, करना सही है या नहीं है, वो जब फंस जाए, क्यों फंसता है? उसके पास आंतरिक दृष्टि नहीं, आंतरिक दृष्टि का परम अभाव है। वो भोग के दृष्टि से सोच रहा है, या वो ये सोच रहा है कि ये मेरे हैं और ये पराए हैं, मैं अपने पे कैसे, अगर मेरे गलत भी हैं तो वो मेरे ही हैं। लोग दुनिया की बुराई करते हैं, लेकिन अपने परिवार में कोई गलत हो तो लोग यही बोलते हैं कि नहीं, परिवार का साथ दो। परिवार का साथ दोगे और वो परिवार अगर गलत है तो तुम्हें उस पाप के तुम भी भागीदार, उस पाप से तुम अलग नहीं हो सकते, उस पाप से तुम मुक्त नहीं हो सकते। उंगली माल की कथा तो आप जानती होंगे। जब बुद्ध ने कहा कि उंगली माल मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे, तुम मुझे मारने आए हो, तुम कब रुकोगे? और कहा कि मारना बड़ा आसान है, किसी की भी हत्या की जा सकती है, लेकिन उसको जीवित करना बड़ा मुश्किल है। मैं तुम्हें जीवित होने की कला सिखाता हूँ, और तुम जाके पूछो तुम्हारे पाप के भागीदार तुम्हारे परिवार हैं। जाके प्रिय न राम बैदेहि, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सने। मीरा ने जब चिट्ठी लिखी कि हमें जहर का प्याला भेजा जा रहा है, हमें तंग किया जा रहा है भक्ति करने में, तुलसीदास ने श्लोक लिखा, उनको उत्तर दिया इस दोहे में कि जाके प्रिय न राम बैदेहि, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सने। जिसके राम प्रिय नहीं है, जिसके प्रिय बैदेही नहीं है, जिसके प्रिय सत्य नहीं है, उसको कोटि बैरी सम, सबसे बड़ा शत्रु समझ के त्याग दीजिए, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा निर्णायक है। जिस रिश्ते में, जिस जीवन में सत्य का अभाव है, वो आपको भ्रम में दे सकता है, उसको मरुस्थल में आपको भेज सकता है। फिर आपको लगेगा कि आप पानी की तलाश में हैं, लेकिन वो पानी मिलेगा नहीं, हाथ में बालू आएगा, और बालू किसी काम का नहीं। बालू तो आपके पाँव के नीचे पड़ा हुआ है, उसकी प्रतीक्षा आप कर रहे हैं पानी की, और पानी आपको मिलेगा नहीं। झूठ में आप कभी भी तृप्त नहीं हो सकते। सत्य की यात्रा करनी पड़ेगी, योग की यात्रा करनी ही पड़ेगी, आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए कृष्ण की भूमिका है हमारे जीवन में, इसीलिए विवेक की भूमिका है। बुद्धि आपको एक शिखर तक तो पहुंचा सकती है, लेकिन उस शिखर के बाद जो कहते हैं कि एक पेड़ बन जाना बड़ी बात नहीं है, उसमें फल भी लगने चाहिए, और उस फल के साथ पेड़ को झुकने भी आना चाहिए, विनम्रता भी होनी चाहिए। अगर विनम्रता का अभाव है, आप ये नहीं समझते कि आप सारी सृष्टि के साझीदार हैं,
हवाएं बंद हो जाए, आपकी सांसें बंद हो जाएंगी। एक छोटी सी बीमारी बता रही है कि हम कितने जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन हम ऐसे दिखाते हैं कि हम अलग हैं। हमारा स्वार्थ, हमारा भोग, हमारी आज़ादी। परिवार एक टीम है, समाज एक टीम है। जब उसमें परस्पर सहयोग नहीं होगा, एक दूसरे की चिंता नहीं होगी, तो वो परिवार, वो समाज आत्महत्या की तरफ अपने आप को ले जाएगा। वो अपने आप को नष्ट कर देगा, आत्मसंघर्ष में डाल देगा। उसी आत्मसंघर्ष में हम जीते हैं। बाहर तो हम संघर्ष में हैं ही, हम अपने मन में भी अगर झांकें तो एक महाभारत लिए घूमते हैं। वो महाभारत जो कभी खत्म नहीं होता, खुद से एक लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए आज इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इसीलिए आजकल शराब, ड्रग्स, ये सब चीज़ों का बोलबाला है। लोग खुद से भागना चाहता है, किसी तरह से खुद से भाग जाएं, खुद का साक्षात्कार ना करें। कोई किसी कथा में चले गए, भूल गए। कथा सुनने से कुछ नहीं होने वाला। उस कथा के साथ अपने विवेक को जगाना होगा। वो विवेक जो आपको प्रेरित करे, वो विवेक जो आपको सही और गलत समझाने में आपको मदद करे। विवेक के बिना आप आनंद नहीं पा सकते। कल विवेकानंद का वर्ल्ड यूथ डे था, मैं उसको भूल गया, तो मैं उस परम महापुरुष को याद करता हूँ जो अमेरिका जाके उन्होंने बुद्धिवादियों को सिखाया कि तुम्हारी औकात, तुम सिर्फ भौतिक जगत से तुम समस्याओं को समाधान नहीं कर सकते, लोकतांत्रिक तरीकों से तुम जीवन के प्रश्नों का हल नहीं कर सकते। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सरकार बाहरी व्यवस्था कर सकती है, आपको गिटार दे सकती है, म्यूजिक तो आपको खुद बजाना होगा, आपके अंदर पैदा करना होगा। और जब तक आप इस परम गुह विद्या को नहीं जानते, इस अपने अंतर मन को नहीं झांकते, इनर ऑब्जर्वेशन नहीं करते, तब तक आप मुक्त नहीं हैं इन सब चीज़ों से। तब आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे, अपने आप को एक मकर जाल में महसूस करेंगे, और तब आपको कृष्ण की जरूरत पड़ेगी, कृष्ण चेतना की जरूरत पड़ेगी। आज के लिए यही इति करता हूँ और आप सबों के मंगल की कामना करता हूँ। कल हम कृष्ण के मूल अध्याय में प्रवेश करेंगे जो गीता का सार कहलाता है। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णा भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा। तो अगले अंक में क्षुद्र से पुण्य की यात्रा करें। आपका जीवन, आपका दिन मंगलमय हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इति शुभम। धन्यवाद।